हेलो फ्रेंड, दिस इज शुभम मेरा बैक टू न्यू वीडियो। गाइस, जिस वीडियो में आपको बताना हूँ किस तरीके से आपको म्यूजिक एजेंसी की वेबसाइट क्रिएट करनी है। तो गाइस, मैंने ये एक म्यूजिक एजेंसी की वेबसाइट क्रिएट की है और आप भी आराम से क्रिएट कर सकते हो। अब यहाँ पे देखिए गाइस, आप अपने बारे में बताइए, उसके बारे में यहाँ पे गाइस मैंने स्पॉटिफाई, बैंडिकैम्प, साउंड क्लाउड, यूट्यूब म्यूजिक, यहाँ पे जो आप इनकी लिंक दे सकते हैं, इनके बटन दिए तो आखिर इन पे क्लिक करते ही आपकी स्पॉटिफाई, बैंडिकैम्प, साउंड क्लाउड और यूट्यूब म्यूजिक के अकाउंट पे पहुंच जाएगा। उसके बाद में आपके जो आर्टिस्ट है, यानी कि जो भी आपके आर्टिस्ट है, उनके फोटो लगाई, उनके बारे में लिखा हुआ है, ठीक है। उसके बारे में गाइस थोड़ा बहुत ब्लॉग में डिटेल लिखी हुई, थोड़ा बहुत ब्लॉग बना हुआ, उसके बाद में आप वीडियो लगाई हुई है यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद में गाइस आपके कब कब शो हो रहे हैं, कौन कौन सी स्टेट में जो है शो हो रहा है, वो आप बता सकते हैं। बाई टिकट का आप जो है डायरेक्ट यहाँ पे ऑप्शन दे सकते हैं, सब कुछ जो मैंने दिया है। इस प्रकार से आप यहाँ पे डिस्कोग्राफी के बारे में भी बता सकते हैं कि क्या क्या आपका अवेलेबल है। और यहाँ पे फिर जो है मैंने स्पॉटिफाई, बैंडिकैम्प, साउंड क्लाउड, यूट्यूब म्यूजिक इनकी लिंक दी है। तो ये काफी ईजी है गाइस, काफी इजीली आप इस वेबसाइट को क्रिएट कर पाएंगे। और यही मैं बताने वाला हूँ कि किस तरीके से आपको वेबसाइट क्रिएट करनी है। विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो गाइस, अब हमारा नेक्स्ट स्टेप है वेबसाइट के लिए डोमेन खरीदना और वेब होस्टिंग खरीदना। तो गाइस, डोमेन और वेब होस्टिंग जो है दोनों जो है आपको डोमेन रेसर से खरीदनी है, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी चीप प्राइस पे काफ़ी अच्छी सर्विस मिलती है। तो ये वेब होस्टिंग है। और ये जैसे आप अब यहाँ पे गाइस हम थोड़ी प्राइसेस वगैरह चेक कर सकते हो, ठीक है। जैसे ये वेब होस्टिंग है और यहाँ पे देखिए गाइस सिर्फ 59 रुपीज़ पर मंथ में जो है आपकी वेब होस्टिंग जो है स्टार्ट होती है, ठीक है। तो इसमें प्लान जैसे काफ़ी सारे अवेलेबल है, जैसे बेसिक, पर्सनल, सिल्वर, एडवांस, ठीक है। तो जिनका जो है नॉर्मल ट्रैफिक आता है, बहुत कम ट्रैफिक आता है, वो बेसिक से स्टार्ट कर लें। जिनकी साइट पे एवरेज ट्रैफिक रहता है वो पर्सनल, जिनकी साइट पे काफ़ी ज़्यादा एवरेज से अच्छा ट्रैफिक रहता है तो उनके लिए जो है आपको सिल्वर यूज करना है। और गाइस, अगर आपकी साइट पे काफ़ी ज़्यादा हैवी ट्रैफिक आ रहा है तो आपको एडवांस यूज करना है। सबके अलग अलग फीचर्स है गाइस। और ये गाइस मैंने एक वेबसाइट बनाई थी जिसका नाम था हाउ टू क्रिएट वेबसाइट, हाउ टू क्रिएट प्लम्बर वेबसाइट। तो वो प्लम्बर वाली वेबसाइट है गाइस, इसमें मैंने आपको पूरा प्रोसेस बताया किस तरीके से आपको वेब होस्टिंग और डोमेन नेम जो है खरीदना है। तो गाइस वो जो है वीडियो मैं जो है यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो उसी वीडियो से जो है गाइस आप अच्छी तरह समझ पाओगे किस तरीके से आपको आपको जो है वेबसाइट जो है वेबसाइट के लिए डोमेन नेम और होस्टिंग जो है खरीदनी है। लेकिन यहाँ पे गाइस आपको जो डोमेन रेसर की खासियत है, यहाँ पे आपको काफ़ी सारी चीज़ें जो है मिल जाती है। तो अब गाइस हम नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा डोमेन रेसर का सी पैनल है, ठीक है। तो ये सी पैनल जो है अब यही से ही जो है हमको वर्डप्रेस इंस्टॉल करना होगा, ठीक है। तो वर्डप्रेस इंस्टॉल करने के लिए हमको सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पे वर्डप्रेस पे आना है और यहाँ से सीधा आपके पास ऑप्शन है यहाँ से इंस्टॉल करने का, ठीक है। तो यहाँ से गाइस आपको इसको जो है इंस्टॉल करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये इजी सा प्रोसेस है, वैसे इसमें ज़्यादा टाइम लगेगा नहीं। तो इसको हम जो इधर से इंस्टॉल कर लेते हैं, इंस्टॉल ना। और गाइस ये इंपॉर्टेंट है, इसको जो डब्ल्यू पे आपकी डायरेक्टरी जो है ना, तो ये इंपॉर्टेंट है गाइस, आपकी जो डायरेक्टरी जो है इसको में जो है आप कुछ भी मत डालिए, क्योंकि गाइस यहाँ पे आप जो भी डालोगे ना वो जो है फिर समझ जाओ आप, यानी कि मान लो आपकी साइट है www.shubhamjahangir.com, लाइक मेरी साइट है www.7daytech.com। तो 7daytech.com के बाद में अगर मैंने यहाँ पे डायरेक्टरी में डब्ल्यू पे डाल रखा है, कुछ भी वो डालने लगा है, तो स्लैश लगा के मुझे वो चीज़ जो है डालनी पड़ेगी। उसके बाद में जो है मेरी साइट जो है गाइस वो खुलेगी, ठीक है। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है कि आप जो है अपने डायरेक्टरी के अंदर कुछ भी मत डालो, ठीक है। इसको जो है आपको ब्लैंक रखना है। दूसरी चीज़ ये है, यहाँ पे जो है लेटेस्ट वर्जन सेलेक्ट करके रखना है, ठीक है। हर एक चीज़ है यहाँ पे आपको अपनी साइट का नाम रखना है। यहाँ पे मैं अभी क्योंकि सिखाने के लिए तो इसलिए मैं सेम दे रहा हूँ। यहाँ पे आपको अपनी साइट का डिस्क्रिप्शन डालना है कि किस चीज़ से रिलेटेड आपकी साइट है। यहाँ पे आपको अपना एडमिन यूजर नेम डालना है, यहाँ पे पासवर्ड डालना है और यहाँ पे गाइस आपको अपना ईमेल डालना है, ठीक है। अभी के लिए मैं ईमेल को ऐसे ही रख रहा हूँ, ठीक है। यूजर नेम और पासवर्ड, क्योंकि कुछ ना कुछ तो डालना पड़ेगा। सो आई विल बी लाइक मैं भी यहाँ पे कुछ ना कुछ सेम टू सेम पास डाल रहा हूँ, ठीक है। तो गाइस इस तरीके से आपको रखना है, ठीक है। एंड एडवांस ऑप्शन है यहाँ पे। तो ये गाइस आपकी जो है टेबल प्रीफिक्स है, तो ये आपका ध्यान रखिए डेटाबेस का नेम है, ठीक है। यहाँ से आपका अपना डेटाबेस क्रिएट हो रहा है, ठीक है। तो ये आपके डेटाबेस का नेम है जिसका नाम मैं लिखूंगा WP ओनली, ठीक है। और इसके अलावा गाइस अगर आप अपडेट नोटिफिकेशन ईमेल को अगर आप डिसेबल करना चाहते हो, ऑटो अपग्रेड कि वर्डप्रेस के प्लगइन जो है ऑटोमेटिक अपडेट हो जाए, ऑटोमेटिक आपकी थीम जो है अपडेट हो जाए, तो ये है। और यहाँ पे गाइस बैकअप जो है आप ले ले, ठीक है। तो ये बैकअप जो है मान लो 1 से मंथ जो है बैकअप लेता रहे, बैकअप का रोटेशन जो है कितनी बार हो, ठीक है। तो ये जो है अनलिमिटेड कर दीजिए इसको। और अब गाइस यहाँ से जो है आपको जो है ये थीम इंस्टॉल कर लें, ये वर्डप्रेस जो है इंस्टॉल कर लेना है, ठीक है। एंड यहाँ पे आप अपनी इंस्टॉल अगर आप चाहते हैं कि इंस्टॉल हो गया तो उसकी डिटेल जो है आपको पता चल जाए इंस्टॉल होने के बाद में। तो यहाँ से आप जो है अपना ईमेल यहाँ पे डाल सकते हैं और जैसे ही इंस्टॉल होगा आपको पता चल जाएगा कि आपके ईमेल पे जो है मैसेज आ जाएगा कि वो जो है इंस्टॉल हो चुका है। बट ऐसा कोई नहीं करता है, तो आप इसको रहने दीजिए और यहाँ से कहते हैं इसको इंस्टॉल कर देते हैं, ठीक है। तो वो ईमेल पूछ रहा है, ठीक है। तो मैं ईमेल जो है कुछ भी डाल देता हूँ अभी के लिए, ठीक है। anyway11, ठीक है, @sj.com, ठीक है। यू कैन पुट एनीथिंग, ठीक है। ये ले लेगा इसमें, तो इंस्टॉल कर दिया है मैंने। anyway,
तो गाइज ये जो है इंस्टॉल हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है इसका इंस्टॉलेशन, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से गाइज ये दो आ चुके हैं, एक है गाइज जो हमारी साइड दिख रही है और दूसरा जो है जहाँ से हम जो है अपना जो है चेक कर सकते हैं एडमिन पैनल, ठीक है। तो यहाँ से जो है हम चेंजेस कर सकते हैं एडमिन पैनल से। और यहाँ पे गाइज जो अभी हमारी बेसिक वर्डप्रेस की जो साइट इंस्टॉल हुई है, तो ये दोनों चीज़ें जो है यहाँ से आ गई है। तो गाइज देखिए ये दोनों जो है, ये तो मेरी साइड अभी ऐसी ही बनी है और ये जो है हमारा एडमिन पैनल है। तो हमको जो भी काम करना है वो जो गाइज हमको जो है यहाँ से करना है, ठीक है। मैं बताऊंगा किस तरीके से आपको क्या क्या करना है यहाँ से। अब फ्रेंड्स आपको यहाँ से क्या करना है, यहाँ से जो है आपको इंस्टॉल करनी पड़ेगी थीम, ठीक है। तो इसको तो मैं भी के लिए हटा देता हूँ और यहाँ पे आपको रेफरेंस पे आना है, ठीक है। और यहाँ पे सीधा थीम्स दिखेगा आपको, ठीक है। तो यहाँ से जो है थीम्स दिख जाएगा एंड थोड़ा जो है यहाँ से जो है आप थीम्स इंस्टॉल कर पाओगे। तो गाइज देखिए अब यहाँ से आपको जो है थीम इंस्टॉल करनी पड़ेगी। अब यहाँ से हम, क्योंकि हम जो है थीम्स पे आ गए हैं, मैंने अपीयरेंस पे अपीयरेंस पे क्लिक करके थीम्स पे आ सकते हैं आप, अपीयरेंस, ठीक है। एंड अब यहाँ से आपको एड न्यू पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे गाइज आपको थीम्स मिल जाएगी काफ़ी सारी, बट हमको अभी चाहिए वो चाहिए नेव है। तो वो जो है गाइज आपको ऊपर ही मिल जाएगी क्योंकि बहुत पॉपुलर थीम है ये गाइज नेव है। अब गाइज इन थीम्स को जो है आप इसे चेक भी कर सकते हो, जैसे मान लो निवे ये है, ये जो है आपके कैंडेंस है। तो बट ये जो है काम करती है, कुछ कुछ ढंग से काम नहीं करती है। जनरेट प्रेस है, ठीक है, ये आपकी गो थीम है, फिर ये इंस्प्रो है, ठीक है। तो इस तरीके से काफ़ी सारी थीम्स है जिनका जो है आप यूज कर सकते हो, बट हमको सिर्फ चाहिए अभी नेवे। तो हम नेवे पे इंस्टॉल करते हैं और यहाँ से हम इसको इंस्टॉल कर लेंगे, ठीक है। टाइम नहीं लगेगा, इतना ज़्यादा टाइम जो है नहीं लगेगा इसमें नेवे में, ठीक है। तो इसको जो इंस्टॉल करते हैं अभी हम, और ये इंस्टॉल हो रहा है। तो गाइस इंस्टॉल करके मैंने उसको एक्टिवेट कर लिया है, ठीक है। आपको इंस्टॉल करके एक्टिवेट कर लेना है। फिर एक्टिवेट करोगे ना तो आपके पास ये चीज़ आ जाएगी, कॉन्ग्रेचुलेशन नेवी इज नाउ इंस्टॉल एंड रेडी टू यूज, वी हैव असेंबल्ड सम लिंक्स टू यू गेट स्टार्टेड, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है गाइस, यहाँ पे आपको ट्राई वन ऑफ आवर रेडी टू यूज स्टार्टर पे क्लिक कर सकते हो, ठीक है। और यहाँ से गाइस आप अपनी थीम सेलेक्ट कर सकते हो, लेकिन उससे पहले आपको एक काम क्या करना है, आपको सीधा यहाँ पे प्लगइन्स पे आके जो है अदर जो प्लगइन्स है इन सबको जो है आपको क्या कर देना है, इन सबको डिलीट कर देना है, ठीक है। तो सारे काम मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। इधर से प्लगइन्स को जो है हमने डिलीट कर दिया है और यहाँ पे गाइस जो है जैसे बल्क में एक्शन ले सकते हो सीधा, ठीक है। तो ये हमने दोनों डिलीट किया। फिर उसके बाद में आपको जो है थीम्स पे जाना है, ठीक है। थीम्स पे जाके जैसे ये थीम्स आ रही है अलग अलग, तो इन थीम्स को जो है यहाँ से आप जो है डिलीट कर दो, ठीक है। तो मैंने इसको डिलीट किया एंड देन इसको जो है आप डिलीट कर दो जो काम की नहीं आ रही है, ठीक है। क्योंकि फालतू में हमें जो है हमारी साइड में लोड ऐसे जो चीज़ ज़रूरत नहीं है उसको रखने की ज़रूरत नहीं है, मतलब फालतू का हमको जो है वो नहीं चाहिए। आप क्या बोलते हो उसको, फालतू का मतलब फालतू का एक्स्ट्रा जगह हमको स्पेस जो है ख़राब नहीं करना है। तो ये गाइस हमारी थीम आ गई है, ठीक है। एंड यहाँ से गाइस आपके पास सीधा ऑप्शन है ट्राई वन ऑफ आवर रेडी टू यूज स्टार्टर साइट, तो यहाँ पे क्लिक करना है। तो आपको जो स्टार्टर मिल जाएगा, आपको टेम्पलेट्स मिल जाएंगे काफ़ी सारे, जिन टेम्पलेट्स का हम जो यूज करने वाले हैं। तो उसके लिए पहले आपको ये करना पड़ेगा, इन ऑर्डर टू एबल टू इम्पोर्ट एनी स्टार्टर साइट, आपको पहले इसको इंस्टॉल एंड एक्टिवेट करना पड़ेगा। तो वही हम कर रहे हैं। तो इसका जो है हम इसको इंस्टॉल एंड एक्टिवेट कर लेते हैं पहले। तो गाइस यहाँ से जो है आपको जो भी थीम इंस्टॉल करनी है वो यहाँ से आप कर सकते हो, ठीक है। तो ये हमारा वो आ गया, यहाँ से हम थीम्स को इंपोर्ट कर सकते हैं, जो भी हमको थीम इंपोर्ट करनी है नेवे से। तो इन सब के अब आपको कैसे करनी है गाइस, जो जिस थीम के बारे में मैं आपको बताऊंगा वो आपको किस तरीके से अभी इंपोर्ट करनी है गाइस, अब मैं आपको वो बताने वाला हूँ। तो गाइस देखिए यहाँ से अब आपको म्यूजिक बैंड की ये टेम्पलेट ढूंढना है, तो इसको इंपोर्ट करना है। इंपोर्ट करने में इतना टाइम लगेगा नहीं, ठीक है। तो यहाँ से सीधा मैं इंपोर्ट इंटायर साइट पे मैंने क्लिक कर दिया है, ठीक है। और ये जो है आपको क्लीन अप कर लेना है पहले का इंपोर्ट, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है दोनों चीज़ें। देन इंपोर्ट इंटायर साइट, ठीक है। तो मैंने इंटायर साइट को जो है इंपोर्ट कर लिया है। अब इसके अंदर जो है थोड़ा टाइम लगेगा, ठीक है। तो हम थोड़ा उसका जो है वेट करते हैं। तो यहाँ पे गाइस क्या करेगा, पहले जो प्रीवियस जो इंपोर्ट हुआ था उसको सबको क्लीन अप करेगा, फिर आपके प्लगइन्स को जो है इसको इंस्टॉल करेगा, फिर कंटेंट को जो है इंपोर्ट करेगा, फिर कस्टमाइजर सेटिंग को जो है इंपोर्ट करेगा, फिर उसके बाद विजिट्स को भी जो है ये इंपोर्ट करेगा। तो ये सारी चीज़ें गाइस ये करेगा, तो इसमें जो है थोड़ा सा टाइम जो है ये लेगा, ठीक है। तो उसके लिए जो है आपको जो है थोड़ा वेट करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो तब के लिए हम जो है थोड़ा वेट करते हैं और उसके बाद में जो है मैं बताता हूँ किस तरीके से आपको आगे इसको कस्टमाइज करना है। तो गाइस देखिए ये कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। तो प्रीवियस जो है इंपोर्ट हो गया है, प्रीवियस को जो है क्लीन कर दिया है, इंस्टॉल प्लगइन कर दिया, इंपोर्ट कंटेंट कर दिया, इंपोर्ट विजेट्स। तो व्यू साइड करेंगे ओपन लिंक इन न्यू टैब, ठीक है। तो गाइस यहाँ से जो है और ये हमारा जो है बन गया है, ठीक है। तो ये म्यूजिक
कि वेबसाइट म्यूजिक एजेंसी की वेबसाइट हम बना रहे थे, तो इसमें जैसे बैंड वगैरह सब कुछ। अब गाइस हमको क्या है, इसमें चेंजेस करना है, ठीक है, सीधी सी बात है कि चेंजेस करना इंपॉर्टेंट है। तो चेंजेस करते हैं, तो कैसे करना है, कस्टमाइज पे क्लिक करो, ठीक है, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, सीधा कस्टमाइज पे क्लिक करके यहाँ से जो है आप जो है चेंजेस कर पाओगे, ठीक है। एज मैं एडमिन हूँ क्योंकि इसलिए मैं कर पा रहा हूँ, और कोई नहीं कर पाएगा, डोंट वरी, ठीक है। तो ये लेआउट है, तो लेआउट के अंदर आके और यहाँ से जो है आपको कंटेंट और स्लाइड बार जो है रखना है, रख लीजिए। ये नॉर्मल जो है, इसमें ज़्यादा छिड़कानी आपको करने की जरूरत है नहीं। ब्लॉग आरक्यू, सिंगल पोस्ट पेज और होम पेज सेटिंग यहाँ से आप कर सकते हैं, जैसे होम पेज पे जो नाम वगैरह है उनको चेंज कर सकते हो, ठीक है। अब गाइस नेक्स्ट चीज़ क्या है, यहाँ पे हेडर है, ठीक है, तो हेडर की सेटिंग और फुटर की सेटिंग ये दोनों भी आप जो यहाँ से कर सकते हो, इनको मैं छेड़ूंगा नहीं। उसके बाद में कलर एंड बैकग्राउंड, ये इंपॉर्टेंट है कि आपको कौन सी कलर थीम रखनी है। यहाँ पे थोड़ी येलोइश है, अगर मैं इसको ऑरेंज रखता हूँ तो ये ऑरेंजिश हो गई है, ठीक है। तो इस तरीके से कर सकते हो, तो मैंने इसको ऑरेंज कर दिया है। एंड अब गाइस नेक्स्ट काम करते हैं, हम क्या करते हैं, यहाँ पे टाइपोग्राफी है। तो टाइपोग्राफी के अंदर फ्रेंड्स एक्चुअली मेन चीज क्या है ना, टाइपोग्राफी में ये है कि आप जो है आपका फॉन्ट जो है किस टाइप का है। जैसे मान लो कुछ जनरल फॉन्ट जो है वो किस टाइप का वो होना चाहिए, जो टाइप है, उसकी साइज वगैरह सब कुछ। तो ये सब कुछ जो है गाइस आपको पे साइज के लिए है, ठीक है। मैं बता रहा हूँ, मैं कुछ चेंज नहीं करूंगा, बस ये बता रहा हूँ कि साइज आप इनके चेंजेस कर सकते हो, साइज और उसकी स्टाइल वगैरह दोनों, ठीक है। ये बटन है, ठीक है, इसके बाद में ये बटन की सेटिंग मिल जाती है आपको यहाँ पे। फिर गाइस ये फॉर्म फील्ड, जैसे आपने जैसे आपने यूजर नेम रखने के लिए, पासवर्ड रखने के लिए या कुछ भी डिटेल रखने के लिए अगर आप फॉर्म बनाते हो तो उस फॉर्म की यहाँ से सेटिंग कर सकते हो। मैंने ये विजिट से एडिशनल CSS अगर आपको एड करना है तो इधर से कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद में गाइस देखिए यहाँ पे जैसे हमारा यहाँ पे सारी डिटेल्स है, ठीक है। अगर आपको यहाँ से जैसे मान लो ये चीज़ एडिट करनी है तो ऐसे इस पर क्लिक कर दो, तो यहाँ से आप ऐसे एडिट कर दोगे। इससे यहाँ पे आप, मैंने आपको HTML सिखा रखा है तो HTML के थ्रू आप यहाँ से कर सकते हो, यहाँ पे लेआउट वगैरह ढाल सकते हो, ठीक है। तो ये ऐसा भी ऑप्शन है, इसको मैं पब्लिश कर देता हूँ यहाँ से वापस से, ताकि चेंजेस क्योंकि हमको यहाँ पे करने की जरूरत है नहीं, ठीक है। तो ये जैसे मैंने यहाँ से हटा दिया, ठीक है, एंड इसको मैं यहाँ से क्लोज कर देता हूँ, ठीक है, एक बार के लिए। एंड देन इसके बाद में जैसे मान लो मैं इसको यहाँ से रिफ्रेश करता हूँ एंड हम हमारे इस पे चले जाते हैं वापस, कस्टमाइजेशन पे हम चले गए वापस। तो अब गाइज यहाँ से क्या होगा, ये देखिए गाइज यहाँ पे स्पॉटिफाई, बैंडकैम्प वगैरह, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं सब के सब, ठीक है। तो आप चेंजेस भी कर सकते हो, ठीक है, अपने हिसाब से। अगर यहाँ पे आपको यहाँ पे कुछ और डालना है तो उसको गाइज आप चेंज कर लीजिए, ठीक है। तो ये चेंजेस करना बहुत ईजी है। आपको पेंसिल दिख रही है ना, पेंसिल जैसे आपको जहाँ पे भी दिख रही होगी, ठीक है। तो यहाँ से मान लो आपको लोगो वगैरह चेंज करना है, ठीक है, तो ये पेंसिल से आप यहाँ से आके सीधा लोगो वगैरह चेंज कर सकते हो, ऐसे चेंज लोगो, ठीक है। तो ये ईजी है, ठीक है, इतना मुश्किल नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से जो है गाइस आपको जो है ये चीज़ें जो यहाँ से चेंज करनी है, वो पेंसिल आपको दिख जाएगी एडिट के लिए। मान लो आपको एक पर्टिकुलर पेज ही चेंज करना है तो एडिट पेज पे क्लिक कर दो यार, तो वहाँ पे उस पेज के अंदर जो जो चीज़ें होंगी, जैसे होम पेज पे जो जो चीज़ें हैं, अब जैसे आपको ये चेंज करना है यहाँ से, या आपको ये सेक्शन चेंज करना है तो इस पर क्लिक करके, तो इस तरीके से गाइस जो है आप यहाँ से चेंजेस कर सकते हो, काफ़ी ईजी है, ठीक है। और इस तरीके से आपको जो है करना, मान लो मुझे जो यहाँ से जनरल सेटिंग के अंदर कुछ चेंज करना है, ठीक है। तो जैसे जनरल में जाइए तो यहाँ पे आप अपना नाम चेंज कीजिए, साइट का जैसे हमारा था म्यूजिक एजेंसी, तो मैं यहाँ पे इसको म्यूजिक एजेंसी नाम दे सकता हूँ, ठीक है। तो इस तरीके से गाइस आपको ये जो काम जो है करना है, ठीक है। तो ये सारा काम जो है आपको इस तरीके से करना है, काफ़ी ईजी है, कुछ इशू इसमें जो है आपको नहीं होना चाहिए, ठीक है। और गाइस ये हमारी साइट जो है फिर कुछ इस तरीके से दिख रही है, ठीक है। वापस इस पे व्यू साइट पे क्लिक करते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हमारी साइट दिख रही है, जैसे स्पॉटिफाई वगैरह, ठीक है। तो ये इस तरीके से यूट्यूब, अब यहाँ पे कैसे आपको करना है, लिंक डालनी है। लिंक कैसे डालोगे आप, एडिट पेज में जाके इस सेक्शन पे जाके आप यहाँ पे लिंक डाल दो, ठीक है। तो इस तरीके से आप जो है कर लोगे। सो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग माय वीडियो। गाइस अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो यहाँ पे नीचे लाइक का बटन है, इसको आपको लाइक करना है अभी के अभी। एंड गाइस कुछ भी क्यूरीज है, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है ना, तो नीचे यहाँ पे कमेंट बॉक्स जो है यहाँ पे आपको कमेंट करना है, और गाइस मैं उसका इंस्टेंटली रिप्लाई करके आपको बता दूंगा कि आपको जो है क्या करना है। अगर कहीं पे भी आपको कुछ प्रॉब्लम हो रही है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दो। और इसके अलावा गाइस कुछ भी आपकी अदर क्यूरीज है तो कमेंट कर सकते हो। जैसे आप चाहते हो मैं किसी पर्टिकुलर चीज के ऊपर या किसी पर्टिकुलर टाइप की वेबसाइट बनाऊं तो गाइस इसके लिए नीचे कमेंट कर दो, क्योंकि उसी टाइप की वेबसाइट गाइस जो मैं वर्डप्रेस में जो है आपको बना के बता दूंगा। तो गाइस नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट खाली है, इसलिए तो यहाँ पे कमेंट करिए। एंड गाइस अगर आपको मेरी वीडियोस बहुत अच्छी पसंद आ रही है तो गाइस यहाँ पे देखिए नीचे सब्सक्राइबर का बटन है, इसको सब्सक्राइब करो। और गाइस इस चैनल को आप सब्सक्राइब करके आपको यहाँ पे नोटिफिकेशन का बेल आइकन दबाना है। तो गाइस ऐसे में जब भी मेरी वीडियो या निशिता की वीडियो इस चैनल के ऊपर आएगी तो आपको उसकी इंस्टेंटली अपडेट मिल जाएगी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।